सबको जय मसीह की। हम सब आपका स्वागत करते हैं इस रविवार की सभा में। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आज का दिन वो हमारे जीवन में लेकर आया है। मेरे प्रियो, ये केवल और केवल उसकी करुणा है जो आज का दिन उसने हमारे जीवन में दिया है। वरना आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम धन्य हैं। उसने हमें आशीषित ठहराया है मेरे प्रियो। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि जो वायदे परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं वो हमेशा पूरे होंगे, क्योंकि यहोवा सच्चा है। वो मनुष्य नहीं के झूठ बोले, वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो ना कभी टलता है और ना ही कभी बदलता है। हो सकता है हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन हमें छोड़ दें, वो बदल सकते हैं, लेकिन हमारा पिता हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही वो कभी बदलता है। आइए मेरे प्रियो, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। आज परमेश्वर का सिंहासन स्थान पर लग चुका है। आज वो हमारे बीच में एक अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। आज वो हमारे जीवन में नई बातों को उंडेलने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा स्थान पर मौजूद है। आज हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है। इस मुश्किल के दौर में वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। आज फिर वो हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करता है। वो करता था, करता है और करता रहेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसने हमें, हमारे परिवार को और आने वाले परिवार को और उनके बच्चों को आशीषें दी हैं। उसका वचन सच्चा है मेरे प्रियो। वो सच्चा खुदा है जो हमारे जीवन में हमेशा अपनी भलाइयों को प्रकट करता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपका नाम महान है यीशु। आपका नाम सुंदर है। आपका नाम सामर्थी है। मेरा मन आनंदित होकर आपकी होसैना गाता है यीशु। आइए मेरे प्रियो, उसके नाम की जय जयकार करनी शुरू करें। आज सारी दुनिया में केवल और केवल उसका नाम गूंज रहा है, क्योंकि सारे संसार का राजा केवल और केवल यीशु मसीह है। वो हमारे संसार का राजा है। वो हमारे जीवन का राजा है। वो हमारे परिवार का राजा है। वो हमारे व्यापार, हमारी नौकरियों का राजा है मेरे प्रिय। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और आराधना में प्रवेश करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन स्थान पर लग चुका है। वो हमारे बीच में मौजूद है। आइए उसके नाम की होसैना गाना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। आपका नाम महान है यीशु। आपका नाम ऊंचा है। थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रेज योर नेम, ग्लोरीफाई। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। यस लॉर्ड, सारे संसार में केवल और केवल आपका नाम है। आमेन। आइए उसकी होसैना गाना शुरू करें। तालियों को
Yes, Lord. की मैं Amen. जयकार करता Yes, Jesus. हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। स्वर्ग के ऊपर और इस जमीन पर केवल एक ही नाम आराधना और स्तुति के योग्य है। वो नाम है आपका यीशु मसीह। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है, जो हमें पापों से निजात देता है, जो हमारे हर गुनाह को माफ करता है। मेरे प्रियो, आइए उसके नाम की जय जयकार करना शुरू करें, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। आइए चुप ना बैठे, अपने मुंह को खोलकर उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम अकेले नहीं हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं। जिस प्रकार जब पौलुस और सिलास को जंजीरों ने बांध कर रखा था, तब आपके स्वर्गदूत आपका आत्मा स्थान पर आया और आपने उन्हें मुक्त कर दिया। जब शद्रक, मेशक और अबदनगो को आग में फेंका गया, तब आप उनके बीच में आए यीशु। और आज भी जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब हम परेशानियों की जंजीरों से बंधे होते हैं, तब आप हमारे बीच में आते हैं और हमें सब चीजों से मुक्त करते हैं यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम महान है यीशु। थैंक यू फादर। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी, ओना दी सुने दुआ। जो कर देने बंदगी, ओना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी, ओना दी सुने दुआ। जो कर देने बंदगी, ओना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। शद्रक, मेशक, अबदनगो नू बलदी अग विच पाया। बलदी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। शद्रक, मेशक, अबदनगो नू बलदी अग विच पाया। बलदी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। वो अपने बंदियां दे रहंदा है नाल सदा। वो अपने बंदियां दे रहंदा है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। कर दे बंदगी, ओना दी सुने दुआ। जो कर दे बंदगी, ओना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। पौलुस अते सिलास नू वेखो विच जेल दे पाया। हत्था पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस अते सिलास नू वेखो विच जेल दे पाया। हत्था पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। ओना दी बंदगी ने दित्ती है
नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा दे दे बंदगी ओना दी सुने दुआ कर देने बंदगी आइए सब ताली बजाकर गाएं। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया हक्कां पैरां विच बेड़ियां रब वेखना पाया। पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेखना पाया उन्हां दी बंदगी ने कितनी है जेल हरा उन्हां दी बंदगी ने कितनी है जेल हरा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा लाल समुंदर आया अगे पानी पीछे फौजा मूसा सी घबराया। लाल इस्राएलिया मूसा दोस्ती लाल समुंदर आया अगे पानी पीछे फौजा मूसा वे घबराया पानी दे विचों भी जिंदा है राह दिखा पानी दे विचों दी जिंदा है राह दिखा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा 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 Thank you, Lord. आप हमारे साथ साथ रहते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ते। हमने आपके पल्ले को थाम कर रखा है यीशु और हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप हमारे जीवन दाता हैं। आप हमारे उद्धार करता है यीशु। हम कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे प्रभु चाहे सारा संसार हमें छोड़ दे लेकिन हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रेज योर नेम जीसस। लहू दियां धारां जदों वगियां सलीब तो वगियां सिफा दियां नैरा वगियां सलीब तो लहू दियां धारां जदों वगियां सलीब तो वगियां सिफा दियां नैरा वगियां सलीब तो
बगियां शिफा दिया नहरा बगियां सलीब तो लहू दिया धारा जदों बगियां सलीब तो बगियां शिफा दिया नहरा बगियां सलीब तो पाप धुल गए शिफावां मिल गया पाप धुल गए शिफावां मिल गया सलीब तो आइए सब गाएं। लहू दिया धारा Yes. जदों बगियां सलीब तो Amen. बगियां शिफा दिया नहरा बगियां सलीब तो Yes, Lord. Amen. आपका पवित्र लहू हमारे लिए बहा यीशु। धन्यवाद करते हैं खुदा। Amen. आइए मेरे प्रिय पिता की आराधना करें। Yes. हो। ओदे लहू दा दीवा बलिया बलिया बहारा दे ओदी शिफाना मी बसिया बसिया बीमारा दे ओदे लहू दा दीवा बलिया बलिया बहारा दे ओदी शिफाना मी बसिया बसिया बीमारा दे यीशु जगदा सहारा बनिया यीशु जगदा कहारा बनिया जान ले लहू दिया धारा जदों बगियां सलीब तो बगियां शिफा दिया नहरा बगियां सलीब तो पाप धुल गए शिफावां मिल गया Amen. पाप धुल गए आइए सब गाएं। शिफावां मिल गया सलीब तो लहू दिया धारा जदों बगियां सलीब तो बगियां शिफा दिया नहरा बगियां सलीब तो Yes, Lord. Amen. क्रूस के ऊपर आपका पवित्र लहू बहा यीशु, केवल और केवल हमारी शिफा के लिए। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम आपके पवित्र लहू की जय जयकार करते हैं। आप इस संसार के सहारा बन चुके हैं यीशु। आप इस संसार के कफारा बने हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे पाप मिट चुके हैं। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं।
वरना हम अनुग्रह के अधीन किए गए हैं मेरे प्रियो। यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाकर हम सबको अंधकार के वश से छुड़ाकर अनुग्रह के अधीन कर दिया। आइए जितने लोग विश्वास करते हैं उसके लहू की जयकार करना शुरू करें जो हमारे लिए बहाया गया। वो शिफा की नहरें हमारे लिए बहाई गई मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम महान है, आपका नाम सर्वोच्च है यीशु। आप पवित्र हैं, आप ऊंचे पर विराजमान है यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी होसैना गाते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो उसके नाम की आराधना करना शुरू गए, सिफावा मिल गया, पाप धुल गए, शिफावा मिल गया, सलीब तो लहू दिया धारा जदों वगिया, शिफा दिया नहरा बगिया, सलीब दो यीशु जगदा सहारा बढ़िया, यीशु जगदा कफारा बढ़िया, धारा जदों बगिया, यीशु ने लहू दिया धारा साडे लिए बहाइयां, उन्हें शिफा दिया नहरा साडे लिए बहाइयां ने मेरे प्रिय। और सारे जगत का सहारा बन चुका है, वो साडे जीवन का राजा बन चुका है। दीवा बलिया बलिया पहाड़ा ते, ओ दी सिफादा मी वसिया वसिया बीमारा ते, ओ दे लहू दीवा बलिया बलिया पहाड़ा ते, ओ दी सिफादा मी वसिया वसिया बीमारा ते, यीशु जगदा सहारा बढ़िया, धन्यवाद करते हैं यीशु। वगिया सिफा दिया नहरा वगिया, सलीब तो धन्यवाद करते हैं यीशु। तुहाडा जलाल इस स्थान ते मौजूद है, तुसी इस स्थान ते चल फिर रहे हो, असीं तुहाडा धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, अज ओदी शिफा दा मींह साडे उत्ते वरस रहा है। अज जिन्ने लोग बीमार ने ओदी शिफा दे मींह दे नीचे आ जान, क्योंकि इस स्थान ते ओदी शिफा दा मींह वरस रहा है। अज जिन्ने बीमार ने
जिन्हें लोग सानू वेख रहे ने अज उन्हां दे जीवन दे विच शिफा दा मींह वरसन लई जा रहा है। अज वो चंगे किते जा रहे ने, अज उन्हां दा जीवन बदल रहा है। धन्नवाद करते हैं प्रभु तुहाडी उपस्थिति दे लई, इस स्थान ते मौजूद हो यीशु। तुहाडा धन्नवाद करते हैं खुदावन। Thank you, Lord. Thank you for your sweet presence, Almighty Father. We worship your name. We glorify your name, Lord. You are the Holy One who was, who is. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। वो परम पवित्र हमारे बीच में विराजमान है। आइए उसके नाम की होसैना गाना शुरू करें। सर्वोच्च तू, पवित्र
Father. Hallelujah. महिमा से भरा हुआ राजा तू प्रभु है। Amen. आइए सब लोग मिलकर गाएं। महिमा से भरा हुआ Yes Lord, यीशु राजा है। तू राजा है। महिमा से भरा हुआ है। तू राजा है। तू प्रभु है। महिमा से भरा हुआ है। तेरी आराधना तेरी आराधना होवे सदा। तेरी आराधना Yes Lord, we worship your name. तेरी हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, हमेशा के लिए। Amen. तेरी आराधना होवे सदा। Thank you Lord. आप सर्वोच्च हैं, आप ऊंचे पर विराजमान हैं खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं यीशु। आइए मेरे प्रियो, उसके पवित्र नाम की होशाना गाना शुरू करें। आज पिता हम सबको अपनी चंगाई से भर रहा है। आज वो खुदा हम सबको अपनी शांति से भर रहा है। मैं नहीं जानता कि आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा पिता, हमारा रचने वाला जानता है मेरे प्रियो। आज वो सारी मुश्किलों से आपको मुक्त करने के लिए जा रहा है। जितने लोग विश्वास करते हैं, आइए आज वो परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने मेरे जीवन में एक बड़ा कार्य कर दिया है। तूने मुझे सारी परेशानियों से छुड़ा लिया है। Amen, amen, hallelujah. Rena la banara karaba santa rena lena la barrepe. Ena lona lena lana la raba shanda rakana la bana lena lona le bana lebe. Thank you Lord. हम आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हम आपके दास को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज का वचन सबके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए प्रभु, और वचन इतनी गहराई में जाए कि शैतान भी चोरी ना करने पाए। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए कि प्रभु हम सबके जीवन में ये नया दिन लेकर आए। आमीन। मुझे आशा है कि आज की आपने आराधना का आनंद उठाया है और आज की आराधना में प्रभु की आत्मा ने आप सबसे बातें की, एक शांति को आपके जीवन में उंडेला। जो बातें आपके जीवन में थी, जो चिंता आपको घेरे हुए थी, मुझे आशा है कि आज की आराधना में जब आपने आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु की आराधना की तो वो सब बातें आपको छोड़ती चली गई। और आज प्रभु का आत्मा आज शालोम आप में है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए? प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। और आइए हम आगे वचन में बढ़ने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और कहेंगे, प्रभु आज तेरा आत्मा मुझसे बातें करे, आज तेरा आत्मा आज के वचन के द्वारा मुझसे बातें करे, मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करे। आज आपका वर्ड मेरे जीवन में एक नया चेंज लेकर आए। चर्च, जब आप इसे कहेंगे, जब आप इन बातों को बोलेंगे, अपनी आत्मा में से बाहर निकालेंगे और अपने मुख से बोलेंगे, तो चर्च आज पवित्र आत्मा आप जहां कहीं बैठे हैं अपने वचन की सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। हालेलुया, आमीन। तो जाने से पहले मैं फिर कहूँगा, आज हम वचन जो आज मेरा जो शीर्ष है वह वही है जो हमने इस रविवार से पिछले रविवार सीखा था कि सही जीवन जीने की कुंजियाँ। आमीन। वो पहला भाग था, आज ये दूसरा और आखिरी भाग है जो मैंने आपसे वायदा किया था कि कुछ पॉइंट्स और रह गए थे जो मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे आशा है कि आप सब उसे रिसीव करेंगे और एक न्यू चेंज को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। आज आपका चाल चलन बदलेगा, आज आपकी सोच बदलेगी प्रभु की आत्मा के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम वचन में बढ़ने से पहले हम सब अपने घर में जितने मुझे देख रहे हैं डायरी को ले लें, पेन को ले लें, ताकि जो वचन आज आपको मैं बताऊं, जो पॉइंट्स आपको बताऊं, जो वचन आपको बताऊं वो आप लिखें, क्योंकि जो लिखता है वो सीखता है। तो मैं आपको समय देता हूं कि आप प्लीज अपना कॉपी और पेन फटाफट पकड़ लें। देखिए, मैं खड़ा हूं ऑल्टर पर इस समय में और मैं जो बात आपको बोल रहा हूं, अगर आप उस बात की आज्ञाकारी नहीं करेंगे तो चर्च आप क्या कर रहे हैं? फिर कैसी आराधना आपने की? आमीन। मैं चाहता हूं जब मैं कोई बात आपसे इस समय अगर खड़ा होकर कह रहा हूं, अगर आप एक कॉपी पेन नहीं पकड़ रहे तो इसका मतलब जो मैंने वचन 45 मिनट आपको सुना दिया वो भी नहीं, आप फिर वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। आमीन। कार्य करें और प्रभु का आत्मा आज आपको बदलेगा। तो मुझे आशा है कि आप सबने फटाफट अपनी डायरी, अपने पेन को पकड़ लिए। जितने नौजवान मुझे देख रहे हैं, अपनी डायरी, अपनी पेन को लें और इसे नोट करें। आमीन। इंटेलिजेंट पीपल लिखते हैं। हालेलुया। तो हम आज के वचन को लिखें और प्रभु का आत्मा आज आपसे बातें करेगा। तो आइए अब हम वचन में बढ़ेंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के सुंदर समय के लिए कि आप हमारे जीवन में लेकर आए। होने दे कि आज आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करें। आज एक न्यू चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में आने पाए। परमेश्वर पिता, होने दे कि आज के वचन के द्वारा वो सब पुराने गढ़ टूटें। आज के वचन के द्वारा वो सब पुरानी बातें बीत जाएं, वो सब पुरानी बातें हमारे जीवन में से खत्म हो जाएं। लॉर्ड, आज तेरा वचन हमें नया कर दे। लॉर्ड, आज मैंने कहा परमेश्वर, आज आपका वचन हमें अंदर से बाहर बदल दे, फ्रॉम द इनसाइड आउट। आज आपका वचन हमें बदल दे लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता हूँ न्यू चेंज के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। और पिता, जितना आज जो वचन सुनाया जाए, आज ये वचन का बीज हर एक सुनने वाले के जीवन में इतना गहराई में चला जाए कि चोर चोरी ना करने पाए लॉर्ड। और आज के वचन का बीज इन सुनने वालों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। चर्च, आप तैयार हैं वचन के लिए? तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो जो हमने पिछले रविवार जो सीखा, सही जीवन जीने की कुछ कुंजियां, उनमें से मैं कुछ थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा। उनमें से हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो ये थे, पहला सही वातावरण। सही वातावरण, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 1 से 4। फिर दूसरा पॉइंट था सही ऊर्जा स्रोत, राइट एनर्जी सोर्स, सही ऊर्जा स्रोत।
पहला कुरिन्थियों 14:2, 14:18, 14:39, यशाया 28:11-12, रोमियो 8:26। तीसरी, सही जानकारी, राइट इंफॉर्मेशन, यिर्मयाह 15:16 और न्यायों 6:12। आमीन। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। इन 3 बातों को हमने आपसे बांटा था वचन के द्वारा कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम अपना जीवन बिताएं तो एक सही वातावरण हमारे पास हो, एक सही वातावरण हम हमेशा रखें, एक सही ऊर्जा स्रोत के साथ हम हमेशा जुड़े रहें और सही जानकारी को हम हमेशा रिसीव करें। सही वातावरण, देखिए परमेश्वर का आत्मा आज हम सब में वास करता है, तो हमें अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम सही बातों को बोलते हुए, हम परमेश्वर के वचन को बोलते हुए और परमेश्वर के वचन पर चलते हुए सही वातावरण को बनाएं। आमीन। परमेश्वर का वचन अब हमारे पास है, अब हम सब, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो अब हमने सीखना है कि हमें जब अपना जीवन बिता रहे हैं तो एक सही वातावरण को बना के रखना है कि जब कोई हमारे जीवन में जब कोई हमारे साथ मिले, जब हमारे आसपास के वातावरण में कोई आ भी जाए तो वह भी बदल जाए। ऐसा वातावरण आज हमें बनाना है। दूसरी बात, सही ऊर्जा स्रोत, राइट एनर्जी सोर्स, और वो और कोई नहीं, हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा, उसके बाद हमने अपना प्रेरितों के काम में पढ़ा कि वो और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा सही ऊर्जा स्रोत है। वचन बताता है, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ा, जब वह 120 लोग वहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भर गए। आमीन। आपके राइट एनर्जी सोर्स और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है। और दूसरी बात यह कि आपने पवित्र आत्मा के साथ हमेशा जुड़े रहना है, उसके साथ प्रार्थना में लगे रहना है, संगति में बने रहना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके सबके अंदर है। तीसरी बात, सही जानकारी, हमने परमेश्वर के वचन को लेना है और किन्हीं बातों को नहीं लेना। सही जानकारी, यिर्मयाह बताता है, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने मानो उसे खा लिया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन ही सही जानकारी है। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है वो नहीं मैं जानता, लेकिन यह जानकारी सही है जो कहती है जिसने यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। सही जानकारी यह है कि जिसने कहा हम अब्राहम में हर प्रकार की आशीष में मसीह यीशु में मिल चुकी हैं। सही जानकारी यह है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया है। सही जानकारी यह है कि आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बह रहा है। यह सही जानकारी को आज हमने ग्रहण करना है, और मानो इसे ग्रहण नहीं बल्कि इसे खा लेना है। आमीन। तो ये 3 बातें थी जो मैंने आपसे बांटी थी। मुझे आशा है कि आप सबको याद आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। चौथा जो पॉइंट है, लिख लें, वो है सही स्थान, राइट लोकेशन। सही स्थान, राइट लोकेशन। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 1 आयत हम सब निकालें। पहला राजा 17 अध्याय और उसकी 1 आयत। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास, कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है वे तुझे वहां खिलाएं। आमीन। सही लोकेशन, यहां पर परमेश्वर ने एलिया को एक सही लोकेशन बताई कि तू इस सही लोकेशन पे जा और वहां के नाले का पानी पी, वहां पर पानी है, वहां पर पानी पी और कौवे तेरे लिए खाने का प्रबंध करेंगे। एक सही लोकेशन। और सही लोकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वह मैं आपकी आत्मिक सही लोकेशन की बात कर रहा हूं। आपको एक सही स्थान पर आना है, आपको उन सब पुरानी बातों को छोड़ना है और जो परमेश्वर ने आपको कहा है उन बातों का पीछा करना है। लेकिन आज भी हम सही स्थान में नहीं हैं, आज भी हम सही स्थान में अपना जीवन नहीं बिता रहे। आज भी हमने मसीह यीशु को ग्रहण तो किया, लेकिन आज भी पुरानी बातें हैं, आज भी वो पुराने गढ़ हमारे जीवन में बने हुए हैं। लेकिन आज हमें उस सही लोकेशन पर आना है, उस सही स्थान पर आना है और हमें उन सब पुरानी बातों को छोड़ना और आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने एलिया
को कहा कि तू यहां से निकल और तू वहां उस पार जा और वहां पर पानी बह रहा है और मैं वहां पर कौओं को तेरे लिए भेजूंगा कि वे तुझे खाना खिलाएं। ये बात परमेश्वर ने पहले उसे एक स्थान दिखाया कि तू उस स्थान पर जा, तब तेरे लिए प्रयोजन भी वहां पर किया जाएगा। परमेश्वर, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए प्रयोजन करे, लेकिन हम पुरानी बातों को नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज ही आपके लिए सभी बातों का प्रयोजन करे, तो आपको उन सब पुरानी बातों को, उन सब पुराने गढ़ों को जिनमें आप आज भी फंसे हुए हैं, आज भी उन पुरानी बातों में आप लेकर बैठे हुए हैं, अगर आप चर्च ऐसे ही हैं तो परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन नहीं कर पाएगा और आपकी लाइफ और डिफिकल्ट हो जाएगी। यही तो शैतान चाहता है कि आप उन पुरानी बातों को लेकर बैठे रहें, आप उन सब पुरनियों से बातें चलती आ रही उन सब बातों को लेकर बैठे रहें। ये नहीं खाना, ये नहीं छूना, ये नहीं करना, इन सब बातों को हम लेकर बैठे रहें। अरे चर्च, परमेश्वर ने देखो सब कुछ नया कर दिया है। ये रिश्तेदार को मुझे नहीं बुलाना, ये मेरी दौर नहीं आया तो मैंने इसे नहीं बुलाना, मैंने अपने रिश्तों को बहुत कंट्रोल में, ये सब बातें हम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इन सब बातों को छोड़ और आगे बढ़, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा तो मैंने तेरे लिए आगे एक प्रयोजन रखा है कि जहां पर तू जाके एक सफल जीवन को जिएगा। आपको आज ही उन सब पुरानी बातों को छोड़ना है और उस सही स्थान पे जाना है जहां पर परमेश्वर ने आज आपको रखा है और जहां पर परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुने। आप कहेंगे भाई सैम, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने? मुझे तो कभी नहीं परमेश्वर की आवाज सुनी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, यह उसकी आवाज ही है। इसे पढ़ें तब आपको पता चले परमेश्वर आपसे बातें ही कर रहा है और आपको एक सही स्थान पर आना है। फिर आगे 5वीं आयत, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। चर्च, जब उसने पिता की आज्ञाकारी की, जब प्रभु के दास ने, एलिया ने परमेश्वर की बात को माना और वह गया, तब चर्च में यहां पर वचन बताता है कि पानी भी मिला, कौए उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते रहे ताकि वह भूखा ना रहे। जब परमेश्वर कोई बात कहता है तो वह उसे पूरा भी करता है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि उन सब पुरानी बातों को छोड़ और एक सही जगह पर जा, मतलब कि उन सब चीजों में से अपना मन फिरा और निकल बाहर, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ और नया रखा है। तो चर्च, अगर आप उसी पुरानी जगह पर परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर तू मेरी नहीं सुन रहा, और आप ये बात कह रहे हैं कि मैं धैर्य रखे हुआ हूं, तो आप गलत हैं। यहां पर पेशेंस भी काम नहीं आएगा, यहां पर आपको सही लोकेशन पे जाना है। एक आपसे बात बांटना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, वो मछली पकड़ने के लिए गया और वो एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब में से एक ब्रिज जा रहा था और वह उस ब्रिज पर जाकर बैठ गया और मछली पकड़ने के लिए वहां पर उस ब्रिज पर जाकर बैठ गया और उसने मछली पकड़ने के लिए कांटे को फेंका। उस ब्रिज के इधर और कोई मछली नहीं, लेकिन उस ब्रिज की दूसरी ओर ही बहुत सी मछलियां थी, लेकिन वह उस ओर मुंह करके बैठा जहां पर कोई मछली नहीं और उधर ही कांटा फेंका। और वह सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा कि अब मछली आएगी, अब मछली आएगी, मैं धैर्य हूं, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, अब मछली आएगी, अब मछली आएगी। वहां पर उसे पेशेंस की जरूरत नहीं, वहां पर उसे डायरेक्शन बदलनी थी, उसको एक सही लोकेशन पर आना था। आमीन। हम कहते हैं जो अपना, मैं अब बात करूंगा उन रिलेशनशिप्स के ऊपर जो लड़के लड़कियां रिलेशनशिप्स में हैं। शादीशुदों की बात नहीं कर रहा या डाइवोर्स लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके डाइवोर्स हैं, प्रभु उनके रिश्तों को जोड़े, रिस्टोर करे। मैं ये प्रार्थना करता हूं, जो दाखरस खत्म हो गया है वो दाखरस प्रभु उनके जीवन में बहाए और वह फिर उनका जो डाइवोर्स का जीवन है वो जुड़े। आमीन। मेरी ये प्रार्थना है उनके लिए। लेकिन मैं गलत रिश्ते में जिनमें आप बंधे हुए हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सोच रहे हैं कि मैं धैर्य बांधे रहूं कि ये ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएगा, धैर्य बांधे रहूं। धैर्य कई बार आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है।
आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है कि तब प्रभु का आत्मा भी देखिएगा कि उसके जीवन में काम करेगा जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि वह बदले, लेकिन आपके जुड़ने के कारण वहां पर प्रभु का आत्मा भी काम नहीं कर पा रहा। आपको अलग होना होगा, आपको लोकेशन बदलनी होगी, आपको एक सख्त निर्णय लेना होगा। आमीन। देखिए, जो पेशेंस है, जो धैर्य है, धीरज है, वो पवित्र आत्मा का फल है जो हमें दिया गया, और यह फल पवित्र आत्मा की ओर से है। और पवित्र आत्मा ही हमें बताता है कि कब हमें डायरेक्शन बदलनी है और कब हमें धैर्य रखना है। तो इसलिए पवित्र आत्मा की सुने। और यहां पर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू वहां जा और मैंने तेरे लिए प्रोजन करके रखा है। धन्यवाद कि एलिया अड़ा नहीं रहा, नहीं प्रभु मैं यही ठीक हूं, नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। उसने प्रभु की आज्ञा को माना और वह वहां से निकला। आपको सही लोकेशन पर आना है, आपको उन सब पुरानी बातों को छोड़ना है। आपके साथ क्या बीता, किसने क्या किया, इन सब बातों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपे और आगे बढ़ जाएं। आपको किसने दुख पहुंचाया, आपके प्राण को किसने घायल किया, ये सब बातों को पकड़े ना रहे, बल्कि इन बातों को छोड़े और आगे बढ़े। प्रभु ने आगे आपके लिए बहुत महान चीजें रखी हैं। अपनी लोकेशन को बदले। आमीन। मैंने कहा अपनी लोकेशन बदलें। फिर आगे 7वीं आयत, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। चर्च, जब वहां पर प्रयोजन खत्म हुआ, जब वहां पर पानी सूख गया, तो परमेश्वर ने आगे भी एक और प्रयोजन करके तैयार रखा है। कि परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू आगे उस देश में जा और मैंने वहां पर एक विधवा को तेरे लिए तुझे खिलाने के लिए उसे आज्ञा दी है। कितना महान है प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं, कि वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है कि हमें किस ओर जाना है। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें। ये आपको अच्छी गाइडेंस देगा, आपको और नहीं दे सकता। ये वचन, परमेश्वर का वचन ही आपको गाइडेंस देगा। परमेश्वर के वचन को सीखें, इसे पढ़ें, ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिले। और आप जो आप भटक रहे हैं, आप भटकना बंद करो, एक सही लोकेशन पर जाएं। धन्यवाद कि अगर एलिया अपनी सुनता और अपनी करता तो वह भटकता, लेकिन वह भटका नहीं। वह जैसे जैसे पिता ने कहा, जहां जहां पिता ने उसे कहा, जब जब वह वहां पहुंचा, उसके लिए प्रयोजन किया गया। और आगे बताता है विधवा भी वहां पर थी जिसने उसके खाना खिलाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं सुन पा रहे, अगर आप वचन में से नहीं सीख पा रहे, तो चर्च, आपको पास्टर दिया गया है। अपने पास्टर के पास जाएं, अपनी पास्टर की राय लें। वो क्या कहते हैं, काउंसलिंग लें उनकी। हमारे भारत देश में इतना काउंसलिंग का रीति रिवाज नहीं है, लेकिन अगर आप बाहरले देशों में जाएं, मैं अपने जवानों को भी बताता हूं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखें, वहां पर काउंसलिंग को बहुत महत्व देते हैं। काउंसलिंग को, हमारे यहाँ काउंसलिंग को महत्व, जो करना है खुद ही रात को सोए, खुद ही रात सोते सोते कुछ सोच लिया, सुबह खुद ही डिसीजन लेके खुद ही निकल पड़े। कोई काउंसलिंग नहीं। खुद ही दूसरे शहर जाके, हेलो पास्टर जी मैं तो इधर आ गया, पास्टर जी मैं तो आ गया। कोई फिर पास्टर भी शौक में, अरे भाई कोई बताया नहीं, कोई बात नहीं की, तूने पूछा नहीं, हम प्रार्थना करते कुछ करते। परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रभु के हम दासों को ठहराया है, तब वह किसी कारण ठहराया है, एक सही काउंसिल के लिए ठहराया है, ताकि आप भटके ना और एक सही लोकेशन पर, जहां पर आप चाहते हैं, जहां पर परमेश्वर चाहता है कि आप पहुंचे, वहां पर प्रभु का दास आपकी सहायता करे पहुंचने के लिए। आमीन। प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद किया करें और उनकी काउंसलिंग लिया करें। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, पास्टर जी ये क्या करना चाहिए, मुझे यहां पर क्या करना चाहिए। अगर किसी कारण ठहराए हैं चरवाहे, तो परमेश्वर ने किसी कारण ठहराए हैं। चरवाहों को तुच्छ ना जाने।
आमीन। वो दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी भेड़ों के लिए। वो अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या अच्छा। तो सही लोकेशन, सही स्थान परमेश्वर चाहता है। कई बार परमेश्वर का दास आपको कहेगा कि अगर आपके जीवन में कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा, कोई आगे बढ़ोतरी नहीं दिख रही, तो परमेश्वर का दास आपसे कहेगा वो शायद तुझे ये बातें छोड़नी होगी। तब वह आपको बातें चुभेंगी, वह कहेंगे आप परमेश्वर के दास ने ऐसा बोल कैसे दिया, पास्टर जी तो जानते भी नहीं उन्होंने कैसे बोल दिया। इसलिए बोला है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सही जगह पर जाएं, और अगर आप एक सही जगह पर जाना चाहते हैं तो आपको पिछला छोड़ना होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आमीन। सही लोकेशन। हम निकालेंगे पहला राजा 19 अध्याय और उसकी 19 आयत। पहला राजा 19 अध्याय और उसकी 19 आयत। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र, यहां पर एलीशा की बात की जा रही है। एलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल और अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। यहां पर आप देखते हैं जब एलिया एलीशा के पास पहुंचा और एलिया ने, परमेश्वर के दास एलिया ने एलीशा के ऊपर चादर ओढ़ी, और जब एलीशा एलिया के पीछे हो गया, लेकिन पीछे जाने से पहले एलीशा कहता है, रुक जाओ, मैं अपने माता पिता को मिलाऊं, उन्हें चूमाऊं, और फिर मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। हम भी आज यही करना चाहते हैं। हम पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम पहले सेट कर दें सब कुछ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ आगे बढ़े, पीछे परमेश्वर संभालेगा। आमीन। पीछे क्या हो रहा है, पिछले दिनों में क्या बीता, कैसे क्या हुआ, उन बातों की चिंता आप ना करें। आपको परमेश्वर ने सिर्फ आगे बढ़ने के लिए और एक सही स्थान पर जाने के लिए कहा है। आपने परमेश्वर की बात को मानना है और आगे निकल पड़ना है। पीछे क्या हो रहा है, पीछे आपने क्या सेट करके आना है, पीछे आपने किसको मिलकर आना है, पीछे आपने क्या परिस्थितियों को ठीक करके आना है, वो छोड़ दे। परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर खुद देख लेगा। आप आगे बढ़ते जाएं। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपके लिए बंद दरवाजों को आगे खोलेगा। हालेलुया। जब एलीशा ने एलिया से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा कि तू क्या चाहता है वह मांग। एलीशा ने कहा, मैं दुगना अभिषेक मांगना चाहता हूं। कितने चाहते हैं दुगना अभिषेक आज? हालेलुया। आज कितने चाहते हैं कि परमेश्वर का दुगना अभिषेक आज आप सबके जीवन में बहे? आमीन। तो आज दुगना अभिषेक की अपेक्षा करें, आज आपके जीवन में बहेगा। जब एलीशा ने कहा मैं दुगना अभिषेक चाहता हूं एलिया, तब एलिया ने उससे बताया कि तू मेरे पीछे हो ले, और एक इंस्ट्रक्शन दी। आप उसे पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत में जाकर, उसके बाद आप ये सब बातों को पढ़ सकते हैं। और जब एलिया उठाया जा रहा था, एलीशा नीचे खड़ा था, और जो एलिया पर अभिषेक था वह एलीशा पर उतर आया। लेकिन एलीशा एक सही स्थान पर गया, जो कि एलिया ने कहा उस सही स्थान पर आने के लिए। चर्च, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में फ्लो करे, आपको सही स्थान में आना है, तब अनॉइंटिंग भी फ्लो होगी। आमीन। आपको सही स्थान पर आना है, एक सही स्थान पर। आप चाहते हैं अभिषेक बहे, सही स्थान पर आए। आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ बहे, सही स्थान पर आए। आप चाहते हैं जिन बातों में से मैं संघर्ष कर रहा हूं, निकलने के लिए मैं निकल नहीं पा रहा, तो चर्च आपको परमेश्वर पर भरोसा करते हुए एक स्थान पर आना होगा जहां पर परमेश्वर चाहता है आप आए, जहां पर वह स्थान जहां पर आप सारा कुछ परमेश्वर के हाथ में निर्भर कर दें। आपको वह स्थान में आना होगा। आमीन।
और जब हम इसी की पिछले आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब एलीशा एलिया के पीछे होने लगा, उससे वहां पर लिखा है अपना पहला राजा 19 अध्याय और उसकी 21 आयत में, तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। और तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। सही लोकेशन, अगर आप सही डायरेक्शन चाहते हैं परमेश्वर से, तो सब कुछ पीछे छोड़ दें। मैं फिर बता दूं, सब कुछ पीछे छोड़ दें। जो बीत गया वह बीत गया। देखो परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है। आमीन। ओ मेरे साथ इसने बहुत बुरा किया भाई सैम, मेरे साथ इसने बहुत बुरा किया भाई सैम। जिसने जो किया उसके लिए प्रार्थना करें, उसे क्षमा करें और आगे बढ़ें। उन्हीं बातों को लेकर ना बैठे रहें, आगे बढ़ें, अपनी सोच को बड़ा करें, पवित्र आत्मा को काम करने दें। आमीन। और जब एलीशा या एलिया की बात करते हैं, जब उन्होंने सही स्थान पर गए, तब परमेश्वर की आत्मा, तब एलिया ने प्रयोजन को पाया और तब एलीशा ने अभिषेक को पाया, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और एक सही जगह पर आए। आमीन। क्या होता अगर दाऊद उस सही जगह पर ना आता जहां पर गोलियत खड़ा था? है चर्च, मैंने कहा आज दाऊद राजा ना होता अगर वह उस सही स्थान पर ना आता। कहा तो उसके पिता ने था कि जा अपने तेरे भाई जो युद्ध लड़ रहे हैं, जहां गोलियत आया हुआ था, जा उन्हें खाना देकर आ। अगर वह अपने पिता की आज्ञा ना मानता, जबकि इन सब के पीछे परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर ही कार्य कर रहा था, अगर वह अपने पिता की दाऊद बात ना मानता और ना वह खाना लेकर जाता अपने भाइयों के लिए, तो वह आज राजा ना होता। तब वह जान ना पाता कि परमेश्वर ने कितना महान कार्य उसके जीवन में किया। लेकिन जब उसने अपने पिता की बात मानी, जबकि पीछे परमेश्वर कार्य कर रहा था उस पूरे सीन के पीछे, और जब दाऊद ने अपने पिता की बात मानी और जब वह उस सही स्थान पर गया और जब उसने गोलियत को हराया, चर्च आप जानते हैं वह राजा बना दिया गया। बस आपको सही स्थान पर आना है, इधर उधर की बातों को ना सुने, सही स्थान पर आए, राइट काउंसलिंग को लें और एक सही चुनाव के साथ अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन करेगा, परमेश्वर आपके लिए अभिषेक बहाएगा, परमेश्वर आपके लिए सामर्थ बहाएगा, परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी आपके सामने हराएगा। हालेलुया। मैंने फिर क्या कहा, ध्यान से सुने। परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन करेगा, परमेश्वर आपके लिए अभिषेक बहाएगा, परमेश्वर आपके लिए सामर्थ बहाएगा और परमेश्वर आपके सामने आपके शत्रुओं को हराएगा, आपकी आंखों के सामने। लेकिन आपको सही लोकेशन पर आना है। 5वां पॉइंट, सही लोग, राइट पीपल। लिख लें, सही लोग, राइट पीपल। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ वह लोग रहें जो हमारी बुरी बातों में भी हमारा साथ दें, गलत बातों में भी हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि वैसे ही लोग हमारे जीवन में रहें। अगर हम कोई गलत बात कर रहे हैं तो उसमें कहें हाँ 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 हाँ, चाहे वो बात गलत है, लेकिन अगर हम उसे सही कर रहे हैं, अगर हम उस गलत बात को भी कर रहे हैं तब भी वो अगर हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो हमें वैसे लोग चाहिए जो हमारी हाँ गलत में भी हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप सही लोगों के साथ जुड़े। नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसकी 6 आयत, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। फिर से पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय और उसकी 6 आयत, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। वो दोस्त अच्छे हैं,
जो आपको घाव दे रहे हैं। घाव देने का मतलब कि जो आपकी गलत में भी हाँ नहीं मिला रहे, जो आपको करेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जुड़े जो आपकी गलत बात में आपको करेक्ट करें। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूं हमारी नेचर ऐसी हो चुकी है कि हम करेक्शन नहीं ले सकते अपने जीवन में। हमें करेक्शन चुभती है। जब कोई हमें सही करे तो हमें बहुत चुभता है। जब हमारे बच्चों को कोई सही करे गलत काम से, तब हमें बहुत चुभता है। ये क्या है? ये आप बस एक ऐसा, आपने अपने नेचर को ऐसा बना लिया, आपने अपने रवैये को ऐसा बना लिया है कि आप चाहते हैं कि बस कोई अगर मैं गलत भी कर रहा हूं तो बस उसमें वो हाँ में हाँ मिलाता रहे। अगर मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं तो बस उसमें हाँ में हाँ मिलाता रहे। हम ऐसा चाहते हैं लोग। और मैं बताता हूं ये मैच्योर पीपल की निशानी नहीं है। जो परिपक्व और मैच्योर पीपल होते हैं वो समझते हैं कि करेक्शन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। मैंने कहा करेक्शन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में उन लोगों को अपने जीवन में हमेशा रखें जो आपको करेक्ट करें। जो गलत बात हो उसमें आपको करेक्ट करें। अगर कोई गलत बात करे तो उसमें आपको सिखाएं। नहीं हमारा रवैया ऐसा चुका है, ये तो यार बोलता ही रहता, जाते देखो ये तो मुंह चलता ही रहता, जब देखो बस ये बोलता ही रहता है, जब देखो अगर मैं कुछ करता हूं तो इसे टोकने की बड़ी आदत है। वो इसलिए टोक रहा है क्योंकि आप गलत ही कर रहे हैं। अगर आप सही करेंगे तो आपका जो मित्र होगा वो कभी आपको टोकेगा नहीं। लेकिन अगर आपको वो टोक रहा है, वह आपको अगर बता रहा है कि भाई गलत संगति ना कर, भाई इन गलत लोगों के साथ ना चल, भाई इस गलत जगह पर ना जा, भाई या मेरी बहन तू ये गलत कामों से मन फिरा, अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है तो उस करेक्शन को रिसीव करें। उसमें परमेश्वर का अभिषेक है। और यही बात मैं पासवानों से भी करूंगा। आपके लाइफ में जो पास्टर रखा गया है, अगर वह आपको करेक्ट करता है तो उस करेक्शन को लें। पास्टर की बुराई ना करें। क्यों अपने ऊपर शैतान के दरवाजों को खोल रहे हैं अपने जीवन और अपनी फैमिली में? क्यों ऐसी बातें आप कर रहे हैं अपने पासवान के लिए? मैं सुनता हूं पासवानों के लिए बातें करते हैं उनकी कलीसिया के लोग ही। ऐसा क्यों? इससे पता चलता है कि वो अभी भी परिपक्व नहीं है। वो अभी भी नहीं चाहते कि उन्हें करेक्ट किया जाए। अगर चर्च गलत समय पे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अगर चर्च में कोई गलत काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। अगर चर्च के बाहर भी वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो करने दो, कोई बात नहीं। मुझे बस कोई ना सिखाए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपका यही रवैया है तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपका और आपका परिवार, आज 2020 है, मैं कहता हूं तो आगे 10 साल में भी आप वहीं पर ही होंगे, गारंटी है मेरी। वहां पर परमेश्वर आप में कार्य ही नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा कार्य करे तो करेक्शन लेना शुरू करें। सही लोगों को अपने जीवन में जोड़ना शुरू करें, क्योंकि यह नित्य वचन खुद बताता है जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, वह अच्छा है। तो अपने अच्छे दोस्तों को जोड़े जो परमेश्वर के वचनों को लेकर सख्त हैं, जो आपको गलत बात करने से रोक रहे हैं, जो आपको गलत करने से रोक रहे हैं, जो आपके चाल चलन को सुधारने में आपकी सहायता कर रहे हैं, जो आपके पासवान आपके जीवन में जो रखे गए हैं, जो आपको करेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि परमेश्वर की आपने मुझे ऐसा पासवान, आपने मुझे ऐसा चरवाहा, आपने मुझे ऐसा मित्र दिया जो अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो वह मुझे उसी समय सिखाता है। आमीन। राइट पीपल लें अपनी लाइफ में। यही कारण है कि आज बहुत से मसीही लोग भटके हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई सही लोग है ही नहीं। आज मसीही लोगों की ज्यादा गिनती में दोस्ती अन्य जाति लोगों में है। लड़के लड़कियों की ज्यादा गिनती और दोस्ती, रिलेशनशिप अन्य जातियों में है। आज बहुत से धर्मी लड़कियां अधर्मी लड़कों से शादी कर रही हैं। आज बहुत से अधर्मी लड़के अधर्मी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। लेकिन वचन बताता है धर्मी का धर्मी से क्या मेल? आप क्यों नहीं धैर्य रखते? आप परमेश्वर से क्यों नहीं प्रार्थना करते? परमेश्वर आपको सही जीवन साथी देगा। परमेश्वर में आत्मा से भरा हुआ, आमीन। अब क्यों नहीं प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे वह दोस्त दे जो मुझे करेक्ट करे, जो आत्मा से भरा हो, जो वचन से भरा हो,
जो डिसिप्लिन लाइफ जीता हो। मुझे ऐसे दोस्त दे मेरी लाइफ में। अगर आप नहीं करते तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करूंगा, आज से प्रार्थना करनी शुरू करें। कहें परमेश्वर मुझे सही दोस्त दें, सही दोस्त दें मेरी लाइफ में जो आपके वचन और पवित्र आत्मा की आग से भरे हों। मैं कहता हूं परमेश्वर क्यों ना देगा, वह आपको देगा। आमीन। और जो समय आपको बढ़ने में लग रहा है, इतने साल आपको लग रहे हैं, आप कठिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा, चर्च आपको अपने मित्र बदलने होंगे। बहुत पहले मैं एक बार चर्च में बता रहा था, अपने जवानों से बात कर रहा था रविवार के दिन। मैंने कहा कि आप चाहते हैं, मैंने एक जवान से कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपका भविष्य कैसा है? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा अपने दोस्त मिलवा मुझसे, जब तो अपने दोस्त मिलवाएगा मैं बता दूंगा तेरा भविष्य कैसा है। आज मेरे जितने प्रिय मेरे प्यारे भाई और बहन देख रहे हैं, मैं आपको प्लीज ये कहूंगा, सही लोगों के साथ जुड़े। गाली देने वाले, गंदी बात करने वाले, पॉर्न वीडियोस देखने वाले, माँ बाप की अनाज्ञाकारी करने वाले, घर में झगड़ा करने वाले, नशा करने वाले, इन सब से दूर रहें। इनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपका ऐसा कोई मित्र है तो उसके लिए प्रार्थना करें, उसके साथ संगति ना करें, उससे मिले जुले, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करे। अपनी संगति वचन पढ़ने वाले लोगों के साथ, डिसिप्लिन लोगों के साथ, प्रभु को आगे रखने वाले लोगों के साथ, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ, चुगली ना करने वाले लोगों के साथ, निंदा ना करने वाले लोगों के साथ, बुरी बुरी बातें ना करने वाले लोगों के साथ, भली बातों करने वाले लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ आप संगति करना आज से शुरू करें। आज मैं आपको देता हूं समय कि अपने दोस्तों को चेक करें। जो नहीं है प्रभु ईश्वर के वचन के अनुसार, उसे कैंसल। अब कैंसल मतलब ये नहीं मेरी बात को गलत ना रखे कि उसे छोड़ ही दें। नहीं, आपको प्रार्थना करना है ताकि वो बचाए जाएं। लेकिन आपको उनके साथ जो आप संगति कर रहे हैं, दिन रात सिर्फ वो है, उनका ही गुणगान गा रहे हैं, और दिन रात सपने लेते हैं बस उसके साथ ही बना रहूं, सब उसके साथ ही मैं रहूं, वही मेरा सच्चा दोस्त है, वही मेरा सच्चा मित्र है। तो बस इस झूठ में से बाहर निकलें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर अब मुझे सही लोग दें, मुझे सही मित्र दें जो मुझे करेक्ट करें, जो मुझे डिसिप्लिन करें, जो मुझे सिखाएं, मुझे सही पासबान दें। अगर जो मुझे इस समय लिविंग फायर चर्च में से अगर कोई बाहर देख रहा है, कोई बाहर ऐसा सदस्य है जो किसी कलीसिया में नहीं जा रहा है या किसी पास्टर के अंडर नहीं है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक सही पासबान दे, जो आपको सुधारे, जो आपको करेक्ट करे। करेक्शन से भागे ना, करेक्शन की ओर भागे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और देखिएगा वो सब बातें आपके जीवन में कैसे पूरी होंगी। आमीन। मुझे आशा है कि आप आनंद उठा रहे हैं। सभी कहें आमीन। 6th पॉइंट, सही प्रार्थना दूसरों के लिए। राइट प्रेयर्स फॉर अदर, राइट प्रेयर फॉर अदर्स, सही प्रार्थना दूसरों के लिए। अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसकी 10 आयत। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। फिर से पढ़ेंगे 42 अध्याय और उसकी 10 आयत। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। लेकिन कब? जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। सही प्रार्थना दूसरों के लिए। आज से अपनी प्रार्थना को थोड़ा बदलें। व्यक्तिगत प्रार्थना तो हमने बहुत कर ली, लेकिन आज से अपनी प्रार्थना को बदलें और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी शुरू करें जो आपकी नजर में हैं, जो पीड़ा में, जो दर्द में हैं। अय्यूब उस समय दर्द में होंगे, अय्यूब उस समय पीड़ा में था, अय्यूब उस समय उसका प्राण घायल हो चुका था, उस समय में वह टूट चुका था, लेकिन तब भी वह अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कितनी महान बात है। और चर्च यहाँ पे वचन बताता है, जैसे ही उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर जो अय्यूब ने खोया, परमेश्वर ने उसको उसका दुगना दिया। आज से अपनी प्रार्थना को बदले, अपने ऊपर फोकस ना लगाए रखे, अब अपने से ध्यान हटाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। मेरा ये वायदा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका दुगना उत्तर देगा। हालेलुया।
आमीन। आपके बच्चे या आपका कोई सदस्य ऐसा है जो गलत संगति, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके लोग गलत संगति में, उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। उदाहरण के तौर पर अगर आपका एक बच्चा है और वह एक बुरी संगति में और वह नशे कर रहा है और आप माँ हैं और आपका दिल एकदम टूट चुका है और आप सिर्फ दिन रात अपने बच्चे के लिए प्रार्थना, लेकिन आपको पता चलता है कि एक और आपको सुनने में आता है आपके पड़ोसी ही हैं या आपका कोई करीबी है, उसका भी बेटा इन्हीं बुरी आदतों में फंस गया है, तो लेकिन तब भी आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो चर्च, मैं आपको कहूंगा अब उस बच्चे के लिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। आप अपने जीवन में, आप अपने बच्चे में आंसर को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। मैं आपको वचन से बाहर कुछ नहीं सिखा रहा हूं, मैं वचन में से सिखा रहा हूं। अय्यूब ने भी वही किया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब पर अय्यूब ने जो खोया परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। आज इस पैंडेमिक समय में, इस कोरोना वायरस के समय में बहुत से हमारे लोग हैं जिन्होंने नौकरी खो दी। बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वासी हैं, नौजवान हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। लेकिन मैं उन्हें आज कहूंगा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके करीबी में हैं या आपको नहीं जानते हैं या आपको कहीं भी सुनने को पड़ता है कि हाँ भी उसकी भी नौकरी चली गई है। अब अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करनी बंद करें और दूसरों के लिए करनी शुरू करें। आज ही से आमीन। आज ही से अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। आप कहें, ऐसा ना सोचे कि मेरी नौकरी तो लगी नहीं है, मैं क्या प्रार्थना करूं उसके लिए। अय्यूब उस समय में पीड़ा में था, उस समय दर्द में वह था। अय्यूब भी कह सकता था, मैं क्यों अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करूं, मित्रों को दिखता नहीं है मेरा हाल क्या हो चुका है। वो भी यह प्रश्न कर सकता था, लेकिन उसने यह प्रश्न नहीं किया, बल्कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तो आज से अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। आज आपको अगर सुनता है कोई ऐसा मित्र है जो बढ़ना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। उसको फोन लगाएं आज ही, मैं भाई तेरे लिए प्रार्थना करूं। अगर आपको पता है कि कोई भाई या कोई बहन है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, आज ये सर्विस खत्म होगी, उसे फोन लगाएं, कहें मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर तेरे लिए नौकरी का प्रबंध करे। चाहे खुद के पास नहीं है, लेकिन तब भी परमेश्वर का वचन सिखा रहा है जो हमें वह सीखना है और उसे करना है। करें प्रार्थना, और जिनके पास नौकरी है वह भी करें। आमीन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी शुरू करें। सही प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बढ़ाए, परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहन, प्रभु का आत्मा उनमें वास करे। आमीन। आखिरी बात, राइट टाइमिंग, सही समय। स्वोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। 7वां पॉइंट लिखेंगे, राइट टाइमिंग, सही समय। स्वोपदेशक 3 अध्याय और उसका 1 आयत। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। इन सब बातों के लिए जो हमने शुरुआत से सीखी, पहले पॉइंट से, सही वातावरण, सही ऊर्जा स्रोत, सही जानकारी, सही स्थान, सही लोग, सही प्रार्थना दूसरों के लिए, यह सब सही समय में हो, और वह सही समय अब है। आज हम अपने वातावरण को बदलें। आज हम सही ऊर्जा स्रोत पवित्र आत्मा के साथ जुड़ें। आज हम सही जानकारी परमेश्वर के वचन को रिसीव करें। आज हम एक सही स्थान, जहां पे परमेश्वर चाहता है हमें, जहां वो पुरानी बातों को हम छोड़कर आगे बढ़े। आज हम सही लोगों को अपने लाइफ में रिसीव करें जो हमें करेक्ट करें। आज हम सही प्रार्थना करें दूसरों के लिए, और आज वह सही समय है जिसमें हम आ गए हैं। हालेलुया। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। उद्धार पाने का एक समय है, अपने जीवन को बदलने का एक समय है, सही रास्ते पे चलने का एक समय है, और वह समय अब है। चर्च, आज है इसी समय। तो आइए हम सारा जीवन परमेश्वर के हाथों में आज दें और कहें, परमेश्वर ये बातें जो आज तेरे दास के द्वारा हमें बताई गई, ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि आज ये सही समय है। आमीन। कल नहीं, आज। चर्च,
टुमारो की बात नहीं करता, आने वाले दिनों की बात नहीं करता। चर्च, वचन आज की बात कर रहा है। टुडे इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आइए हम इसमें आनंदित हो, सही वातावरण बनाए, सही ऊर्जा के साथ पवित्र आत्मा के साथ जुड़े, सही जानकारी ले, सही स्थान पे जाए, सही लोगों को रिसीव करे, सही प्रार्थना करे। और यह सही समय है, क्योंकि यह सही समय हमारा पिता हमारे जीवन में लेकर आया है। सारी कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। यह अवसर है जो हमें दिया गया। आप जानते हैं अवसर भी दिए जा रहे हैं, यहां पे वचन बताता है हर एक बात का एक अवसर है और उसका एक समय है। और आज एक हमें अवसर मिला है कि हम इन सब बातों को करें अपने जीवन में पूरा। तो आज उसका एक सही समय है, अभी सही समय है। आमीन। आज जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे छोटे भाई छोटी बहनें हैं जो मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आज कहें परमेश्वर तू कार्य कर और एक सही वातावरण को मेरे जीवन में बना। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे तेरे साथ जुड़ने पाऊं, सही जानकारी को मैं रिसीव करूं, सही लोगों को रिसीव करूं, सही स्थान पर जाऊं और सही प्रार्थना दूसरों के लिए करूं। और आज उसका यह सही समय है और यह अवसर हमें दिया गया है। तो चर्च, आज हम इस अवसर का आनंद उठाएं, इसका अवसर का लाभ उठाएं। कल नहीं, परसों नहीं, भाई सैम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इन सब बातों को पूरा थोड़ा और मस्ती करने दे, परसों चौथ कर लेंगे। असली मस्ती मसीह यीशु में है। वो मस्ती, क्या मस्ती जो हम अन्य जाति लोगों के साथ, यानी अन्य जाति लोगों के साथ जुड़ कर या उनके बीच में होकर कर रहे हैं। असली मजा और असली इंजॉयमेंट परमेश्वर की प्रेजेंस में है, उसकी उपस्थिति में है। आमीन। क्योंकि हम एक सही वातावरण पाते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हैं, हम अच्छी जानकारी को पाते हैं, हम सही स्थान पर जाते हैं, हम सही लोगों को पाते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज ही उसका यह सही समय है, क्योंकि हमें यह अवसर दिया गया है। हालेलुया। मुझे आशा है कि आज का वचन जो मैंने आज आपके साथ बांटा, यह आपके जीवन में कार्य कर रहा है। चर्च, वो सब पुरानी बातें छोड़ दें। बुराई करना, चुगली करना, झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, ये सब शारीरिक काम है। परमेश्वर में अब हम सब आत्मा है और हमारी आत्मा ने हमारे शारीरिक कामों पर विजय पाली है। देखिए, अगर मैं कहूं कि इन सब कामों पर आप विजय पाएं, इन सब कामों पर आप इन सब कामों को छोड़ें, और लेकिन मैं आपको बता दूं, आप एक दिन झूठ बोलने से रुक सकते हैं, आप 2 दिन चुगली करने से रुक सकते हैं, आप 3 दिन चोरी करने से रुक सकते हैं, लेकिन आप 4थे दिन 5वें दिन फिर कर लेंगे, आप फिर झूठ बोलेंगे। मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर की सहायता मांगे, क्योंकि वचन बताता है हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ प्रकट होती है। और जब हम निर्बल होते हैं तब उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बहता है। जब हम दीन होते हैं उसका आत्मा हमारे जीवन में बहता है। अपने आप को दीन करें, कहें परमेश्वर मैं इन बातों में निर्बल हूं, कमजोर हूं, मैं खुद इन बातों पर विजय नहीं हो सकता, लेकिन आज आपने जो मुझे अवसर दिया है, आज जो मुझे इस समय में आपने अवसर दिया है कि मैं इन सब बातों से मन फिराऊं, मैं इन सब बातों से आगे बढ़ूं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आपका अनुग्रह मेरी सहायता करे। आमीन। ये सही समय है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। चर्च, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके प्यारे बच्चे हैं। और अगर परमेश्वर के उत्तर में देरी है तो धन्यवाद हो, क्योंकि एक सही समय में हम सही उत्तर को भी पाएंगे। क्योंकि दाऊद बताता है कि परमेश्वर मेरा समय तेरे हाथों में है। दाऊद भी इस बात को बोलता है कि परमेश्वर मेरा समय तेरे हाथों में है। तो हम भी आज इस बात को बोले कि परमेश्वर मेरा समय तेरे हाथ में है, जैसा तू चाहे वैसा तू कर। लेकिन आपको इन बातों को जो मैंने आज आपको बताई, जो पॉइंट्स बताए, इन बातों को लेकर रखना है और इन बातों को पूरा करना है। ये 7 पॉइंट्स हैं जिनमें आपको चलना है। देखिएगा चर्च, आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें शामिल है।
आमीन। संघर्ष कहाँ होता है? जहां पर परमेश्वर का वचन शामिल नहीं होता। लेकिन जहां पर परमेश्वर का वचन शामिल होता है, जहां पर परमेश्वर का वचन को हम कार्य में लेकर आते हैं, तब हमारी लाइफ स्मूथ होती है। तब जो हमें डिस्टेंस बिताना है, जो डिस्टेंस सिर्फ 3 दिन वाला है, जिसको हमने 30 दिनों में करके रखा है, वो सिर्फ 3 दिन में ही निपट जाएगा। देखिए, सुनिए मेरी बात। पाप अगर आप करते हैं या आपके गलती से पाप हो रहा है, पाप के करने के द्वारा आप अपने उद्धार को नहीं खोते, लेकिन आप अपने इनाम को खोते हैं, जो परमेश्वर ने यहां पर रखा है और स्वर्ग में रखा है। आमीन। जब आप पापमय जीवन से, जब आप इन शारीरिक कामों में से नहीं निकलेंगे, परमेश्वर पर डिपेंड नहीं होंगे, परमेश्वर की सहायता नहीं मांगेंगे और विलफुली आप खुद, आपकी इच्छा है कि आप वह करें, तो चर्च आपके चमत्कार में देरी चलेगी फिर। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, कहते हैं परमेश्वर मैं जीरो हूं, मैं निर्बल हूं, अब मुझे बदल, तो चर्च जो चमत्कार में देरी है वो देरी नहीं रहेगी। आज ही आप उसे रिसीव करेंगे। आमीन। आज ही आप अपनी बॉडी में हीलिंग पाएंगे, आज ही आप अपने शरीर में चंगाई पाएंगे, आज ही आप अपनी सोल में चंगाई पाएंगे, आज ही आप अपनी फैमिली में चंगाई पाएंगे, आज ही आप अपने व्यापार में भी चंगाई को पाएंगे। आमीन। परमेश्वर सभी एरियाज को चंगा करेगा आज आपकी लाइफ में। बस आपने जब इस आने वाले हफ्ते में जीवन बिताना है, तो एक सही वातावरण के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना है, सही जानकारी को पकड़े रहना है, सही स्थान पर बने रहना है, सही लोगों को लेकर रखना है अपने जीवन में, सही प्रार्थना करनी है दूसरों के लिए, और यही सही समय है जिनमें हमें इन बातों को पूरा करना है। हालेलुया। तो चर्च, मुझे आशा है कि आज आपने इन सब वचनों को ग्रहण किया है, और आज जो ये वचन आपको सिखाया गया और पिछले से पिछले रविवार जो ये वचन आपको दिया गया, इन सब वचन को लें और मनन करें। ये आने वाले हफ्ते में और दिनों में आप इन वचनों को मनन करें। चर्च, आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, आज आप बदल देंगे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आज आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। आमीन। तो आइए अब हम आखिरी प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज आपकी आत्मा ने कार्य किया, आज आपकी आत्मा ने जो बातें हमें सिखाई, हम उसे ग्रहण करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं ये बातें हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप अच्छे हैं। होने दे पिता, जितने मुझे इस समय देख रहे हैं, जितने इस समय मुझे सुन रहे हैं, इन सब के जीवन में जो भी गलत वातावरण बना है, वो वातावरण सही हो जाए, वो परमेश्वरीय वातावरण में बदल जाए। जो लोग गलत कामों में जुड़े हैं पिता, आज आपका आत्मा उन्हें आजादी दे और वैसे ही ऊर्जा पवित्र आत्मा के साथ जुड़े और उसके साथ भरे रहें। प्रार्थना करता हूं जो बुरी जानकारियों को ले रहे हैं, जो नेगेटिव न्यूज को रिसीव कर रहे हैं, प्रार्थना करता हूं पिता आज वो सही जानकारी को लें, आज उनके मन खुले और वह आपके वचन को रिसीव करें। पिता, आज जो गलत स्थान में आज भी जो पिछली बातों को लेकर बैठे हैं, जो पिछले स्थान पर आज भी खड़े हैं, जबकि परमेश्वर आपने सब कुछ नया कर दिया है, तो आज आपका आत्मा इनकी सहायता करे और इन्हें सही स्थान पर लेकर जाए। लॉर्ड, होने दे पिता, इनके जीवन में सही लोग आए, वह लोग जो इनको करेक्ट करें, जो इनको अनुशासन में लेकर आए, जो इनको इनकी गलत बात में हाँ ना मिलाएं बल्कि उसे करेक्ट करें, उन्हें डांटें। लॉर्ड, वह लोग इनके जीवन में जोड़ें ताकि इनका जीवन सफल जीवन होने पाए, आनंद और शांति से भरा जीवन होने पाए। लॉर्ड, इनके जीवन में कार्य करें ताकि ये दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी शुरू करें। आज से ही, अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, आज से ये दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, ताकि जैसे अय्यूब ने दूसरों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और जो अय्यूब ने खोया, आपने अय्यूब को उसका दुगना दिया। लॉर्ड, होने दे जबकि आज ये अपनी प्रार्थना को बदलें और दूसरों लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी शुरू करें, अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। तो होने दे इनकी घरों की परिस्थितियां बदल जाएं,
होने दे लॉर्ड। आज आपका आत्मा कार्य करे और ये सब बातें इनके जीवन में कार्य करें। ये सब बातें इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हर एक वो पुराना घर टूटे जो शैतान इनके मनों में उन गढ़ों को बना के रखा है, जो इनको आपके वचन को रिसीव करने से रोक रहे हैं, तो वह तोड़ता हूं मैं उन गढ़ों को। या आज आपके वचन को रिसीव करें, या आज आपके वचन के ऊपर मनन करें लॉर्ड। ये बढ़े हर एक बात में, हर एक क्षेत्र में इनके हाथों के कामों को आप सफल करें लॉर्ड। और पिता, जो इनाम आपने इनके लिए रखा है वह उस इनाम को पाएं, वह उस इनाम की ओर दौड़ते चले जाएं। कोई रुकावट ना आए, कोई भी ऐसी बात इनकी दौड़ को धीमा ना करे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हर एक सुनने वाले की मदद की लॉर्ड, हर एक सुनने वाले के जीवन में कार्य किया। जितने बीमार हैं आपने उन सबको भी चंगा किया लॉर्ड। इसी समय मैं पावरफुल नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, जितने मुझे इस समय सुन रहे हैं, इसी समय मैं सामर्थ्य चंगाई को हर एक सुनने वाले के जीवन में बोलता हूं लॉर्ड। इसी समय ये चंगे हो जाएं, सिर से लेकर पैरों तक ये हील हो जाएं लॉर्ड। इसी समय ये चंगे हो जाएं। हर एक वो बीमारी इन्हें छोड़ के चली जाए लॉर्ड। जो भी शरीर में बीमारी है इनके, अगर बॉडी का कोई पार्ट बीमार हो गया, अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉर्ड फेल हो गया है, उसने काम करना बंद कर दिया है, मैं आज्ञा देता हूं उस बॉडी पार्ट को, जो बॉडी पार्ट सही कार्य नहीं कर रहा है, इसी समय जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर उसमें से कोई है जिसका कोई बॉडी पार्ट सही काम नहीं कर रहा, आज परमेश्वर आपका आत्मा कार्य करे। आज मैं आपकी चंगाई को इनके जीवन में बोलता हूं, और वह बॉडी पार्ट जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, वह फंक्शन करना सही तरीके से शुरू हो जाए। इसी समय सामर्थ्य यीशु के नाम से वह कार्य करे। इसी समय वह चंगे हो जाएं, अपनी चंगाई को ये इसी समय ग्रहण करें। इसी समय ब्लड साफ हो जाए, शरीर की एक एक पसली, एक एक हड्डी मजबूत हो जाए, हर एक नस मजबूत हो जाए, वह नई हो जाए, इंटरनल ऑर्गन्स नए हो जाएं। इसी समय मैं धन्यवाद देता हूं लॉर्ड, आपने चंगा किया। मैं इन सबके जीवन में आपके चंगाई को बोलता हूं लॉर्ड, और ये आपकी चंगाई इनके सबके जीवन में बहे, और ये इसी समय तुरंत चंगे हो जाएं। इसी समय मैं धन्यवाद करता हूं, आपने सुनने वालों को चंगा किया लॉर्ड। आपने पिता आज के वचन, आज की आराधना में भी कार्य किया, और पिता होने दे ये आने वाला हफ्ता जब ये सब अपने जीवनों में अपने परिवार के साथ बिताएं, तो पिता आज आपके वचन को आगे रखते हुए हर एक जन अपना जीवन बिताए। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। चर्च, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ये आने वाला हफ्ता आपके हक में है, और परमेश्वर ने सभी बातों को आपके लिए पूरा कर दिया है। जब ये हफ्ता बिताएं, जो बातें मैंने आज आपको रविवार सिखाई हैं, इन बातों को आगे रखें और इन बातों को करें। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।